हेलो फ्रेंड्स, शेयर मार्केट का बॉस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जिस स्टॉक के बारे में बात करेंगे वो है ट्राइडेंट लिमिटेड। ट्राइडेंट लिमिटेड पिछले कुछ समय से शेयर मार्केट के जो नए इन्वेस्टर हैं उनमें बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। एफआईआई और डीआईआई वगैरह का तो ये फेवरेट हमेशा से ही रहा है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि ट्राइडेंट लिमिटेड में इस समय इन्वेस्ट करना क्या प्रॉफिटेबल है नहीं है। लोग काफ़ी कंफ्यूज हैं क्योंकि कई लोगों को इसमें जो इसके नए इन्वेस्टर हैं जिन्होंने अभी बिल्कुल हाल में इसमें इन्वेस्ट किया है उन लोगों को इसमें लॉस होता हुआ दिख रहा है। हालांकि अगर इसके पुराने इन्वेस्टर की बात करेंगे तो वो ज़बरदस्त प्रॉफिट में है। कैसे प्रॉफिट में है चलिए मैं एक अलग स्क्रीन में दिखाता हूँ। आप अगर ट्राइडेंट का देखेंगे अगर आज का, तो इस समय ट्राइडेंट 45 रुपीज़ 30 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। अब अगर हम लोग एक महीने का रिटर्न देखें तो वहां ये डेफिनेटली लॉस दे रहा है, पूरा शेयर मार्केट लॉस दे रहा है, तो ट्राइडेंट भी लॉस दे रहा है। हालांकि कुछ शेयर ऐसे हैं जो इस लॉस के मार्केट में भी प्रॉफिट दे रहे हैं, लेकिन बाकी सभी स्टॉक की तरह ट्राइडेंट भी इस समय अपने इन्वेस्टर को लॉस दे रहा है। एक महीने के अगर एक महीने का पीरियड को हम लोग देखें तो 6 महीने का देखें तो वहाँ भी ये 17% का लॉस दे रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग ये देखें कि जिन लोगों ने इसमें 1 साल पहले पैसे लगाए थे तो उनको ये स्टॉक 173% का प्रॉफिट दे रहा है, जो कि बहुत ही सुंदर प्रॉफिट है। और अगर हम लोग उससे भी बड़ा पीरियड चुने और अगर हम लोग 5 साल का रिटर्न देखें तो इसने अपने इन्वेस्टर को 457% का रिटर्न दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बहुत ही शानदार रिटर्न है। और अगर हम लोग इससे भी बड़ी पीरियड का अगर हम लोग स्पैन लें तो हम लोग देखते हैं कि 2001, 2, 3, 4 के आसपास जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया था उन लोगों को आज ऑलमोस्ट 9000% का रिटर्न है। तो इसीलिए मैंने कहा कि कई लोग ऐसे हैं जो इसके पुराने इन्वेस्टर हैं, अगर उनसे आप पूछेंगे तो वो बताएंगे कि ट्राइडेंट लिमिटेड बहुत ही शानदार शेयर है और उसने बेहतरीन रिटर्न दिया है। अब देखिए इस जो ट्राइडेंट लिमिटेड है इसका जो मार्केट कैपिटल है ये 23,000 करोड़ का है। ठीक है ना, और इसके ऊपर जो कर्ज है वो 1326 करोड़ का है। तो अगर हम लोग डी वैल्यू की बात करें तो डी वैल्यू के मामले में ये बहुत ख़राब कंडीशन में नहीं है। ठीक है, लेकिन डी वैल्यू निकालते समय हमको और भी कई चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है। हम लोगों को ये भी देखना पड़ता है कि क्या ये कंपनी जो कर्ज ले रही है उस कर्ज का ये कैसा यूज़ कर रही है, क्या ये उस कर्ज का यूज़ करके अपने बिजनेस को बढ़ा पा रही है या नहीं बढ़ा पा रही है। तो उस मामले में ट्राइडेंट कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है और ये अपने कर्ज जो इसने लिया है उसको इसने अच्छा खासा तरीके से यूज़ किया है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। अब हम लोग जरा देख लें इसके क्वार्टरली रिजल्ट जो अभी तक आए हैं उसकी बात करते हैं। देखिए अभी इसका जो मार्च 2022 का जो क्वार्टरली रिजल्ट आना है वो आएगा 30 मई को आना है। ठीक है, इसकी घोषणा हो चुकी है कि 30 मई को इसका रिजल्ट आना है, लेकिन अभी हमारे पास जो क्वार्टरली रिजल्ट हैं वो क्वार्टरली रिजल्ट मेनली हम लोगों को ये देखना है। तो अगर हम लोग इस क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें, ये लास्ट 3 क्वार्टर की बात करें तो क्वार्टर 1 का जो रिजल्ट है उसमें ये अच्छा खासा प्रॉफिट है। फिर उसके बाद इसने अपने प्रॉफिट को बढ़ाया है और बीच में थोड़ा सा प्रॉफिट क्वार्टर 3 में इसका, क्वार्टर 2 में तो बढ़ा है, क्वार्टर 3 में गिर गया है। अब ये इंटरेस्टिंग होगा देखना कि क्वार्टर 4 के जो रिजल्ट आने वाले हैं 30 मई को, उसमें ये कंपनी कैसा परफॉर्म करती है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा देखना। हम लोग अगर इस कंपनी के ईयर टू ईयर प्रॉफिट एंड लॉस को देखें कि पिछले 7-8 सालों से इस कंपनी ने कैसा प्रॉफिट एंड लॉस दिया है, तो उसके लिए चलिए पहले हम लोग इसको हाईलाइट कर लेते हैं और फिर देखते हैं। ये है हमारा नेट प्रॉफिट। ठीक है, और हम लोग शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं? हम लोग शुरुआत कर रहे हैं 2010 से। तो 2010 से अगर आप देखेंगे तो यहाँ इसका जो प्रॉफिट है ये 56 करोड़ था, फिर 67 हुआ, फिर -44 हो गया, ये हो गया -44 2012 में। ठीक है ना, फिर उसके बाद यहाँ प्रॉफिट बढ़ गया, फिर और बहुत अच्छा प्रॉफिट बढ़ा, लेकिन फिर घटा है यहाँ पर। फिर प्रॉफिट बढ़ा थोड़ा सा घटा है, फिर बढ़ा है, फिर यहाँ पर प्रॉफिट थोड़ा सा घटा, फिर थोड़ा बढ़ा और फिर यहाँ अच्छा खासा प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर हम लोग 2021 की तुलना में बात करें तो डेफिनेटली 2022 में प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छा साइन है इस कंपनी के लिए और इसी कारण इसके इन्वेस्टर को इसमें अच्छा रिटर्न भी मिल रहा है। अगर अपना ये कंपनी अपना जो प्रॉफिट कमाने का पैटर्न है इसको इसी तरह आगे कंटिन्यू रखती है तो इसके इन्वेस्टर को बहुत अच्छा पैसा, बहुत अच्छा रिटर्न
मिलेगा, इसकी पूरी पूरी उम्मीद है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो होता है प्रमोटर। प्रमोटर के पास कितने शेयर हैं, एफआईआई के पास कितने हैं। तो हम लोग पहले प्रमोटर को अगर देखें तो सबसे पहले इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं, यहाँ से देखिए यहाँ तक, ये है प्रमोटर। प्रमोटर के पास 2019 में, मतलब जो कंपनी के मालिक हैं उनके पास 71% शेयर हुआ करते थे और ये कमोवेश वही रहा, इसमें कोई खास चेंजेस नहीं आया। यहाँ पर थोड़ा आया जब कंपनी के मालिक ने अपने शेयरों को पब्लिक से या बाकी लोगों से वापस खरीदा और इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न में इनका जो परसेंटेज है वो बढ़ा है। तो यहाँ पर फाइनली ये अप्रॉक्सीमेटली 73% शेयर होल्ड करते हैं, जो कि 2 साल पहले इतना नहीं था, 2 साल पहले ये 71% था। तो ये एक गुड साइन है, ठीक है। प्रमोटर के पास हमेशा शेयर अधिक होने चाहिए, इसका मतलब है कि कंपनी के मालिक अपनी कंपनी पे भरोसा करते हैं। एफआईआई का अगर हम लोग पैटर्न देखें तो हम लोग हर एक साल का देखने के बजाय सीधा शुरुआत और अंत का देखें। ये है एफआईआई, 2.09% शेयर थे और एफआईआई ने अपना परसेंटेज बढ़ाते हुए अब इसको 3.13% किया है। तो ये भी एक अनदर गुड साइन है। एफआईआई का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें अच्छा खासा दखल होना चाहिए। डीआईआई एफआईआई को कई बार मैनेज करता है, अगर एफआईआई बेचते हैं तो डीआईआई खरीदता है। डीआईआई का इसमें जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो परसेंटेज है वो गिरा है, तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है। और इसमें सरकार ने अपना परसेंटेज गिरा दिया है, बिल्कुल ज़ीरो कर लिया है, ये एक अनदर नेगेटिव साइन है। ये जो है ये नेगेटिव साइन है। आप देख सकते हैं यहाँ अब सरकार का जो इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो इसका सहभागिता है वो अब 0% हो चुका है और बाकी के शेयर कहाँ जाते हैं, वो पब्लिक के पास जाते हैं। तो पहले पब्लिक के पास 25.70% शेयर हुआ करते थे, अब कितने हैं, अब ये 22.13% शेयर हैं। तो ये एक बढ़िया साइन है, ये हमेशा याद रखिएगा। पब्लिक के पास ज़्यादा शेयर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर एफआईआई, डीआईआई, गवर्नमेंट सारे लोग अपने शेयर बेच रहे हैं और वो शेयर फाइनली पब्लिक के पास ही आएंगे। अगर वो सभी शेयर पब्लिक के पास आ जाते हैं और उसका परसेंटेज बढ़ जाता है तो इसे कभी भी अच्छा साइन नहीं माना जाता है। अब हम लोग जरा आ जाते हैं इसके टेक्निकल इंडिकेटर की अगर बात करें कि इस समय इसमें कैसे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी देखिए ये आज का प्राइस है, मोमेंट है जो आज ऐसे ये ट्रेड कर रहा है। अगर हम लोग एमएससीडी की बात करें, जो एमएससीडी का इंडिकेटर एक अच्छा इंडिकेटर माना जाता है, कई लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, तो वो इसको वीकली चार्ट पे माइल्ड बुलिश मान रहे हैं, बियरिश मान रहे हैं अभी फिलहाल वीकली पे, ठीक है। और अगर मंथली चार्ट की बात करें तो मंथली पे ये इसको बुलिश मान रहे हैं। मतलब लॉन्ग टर्म में अगर आप 1, 2, 3 महीने का अगर आप अपना टारगेट रखते हैं तो वहाँ लोगों का मानना है, एमएससीडी का मानना है कि यहाँ ये अच्छा रिटर्न देगा। आरएसआई से अभी हम लोगों को कुछ खास नहीं मिल पा रहा है इंडिकेशन, आरएसआई इस मामले में अभी कोई ट्रेंड नहीं दिखा पा रहा है। बॉलिंगर बैड भी इसमें माइल्ड बुलिश ये शो कर रहा है, अपना इंडिकेशन शो कर रहा है कि आने वाले समय में इसका अच्छा ये होगा, रिटर्न मिलेगा। मूविंग एवरेज अगर डेली देखें तो वहाँ से भी हम लोगों को बुलिश साइन ही मिल रहा है। तो लगभग सभी जगह से हम लोगों को या तो बुलिश साइन मिल रहा है या माइल्ड बुलिश साइन मिल रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। तो अगर हम लोग 2022 के एंड की बात करें और अगर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म को अगर हम लोग चुने 7-8 महीने का, तो वैसे में जो अधिकांश स्टॉक ब्रोकर हैं, जो एक्सपर्ट हैं, उनका ये ओपिनियन है। और अगर आप चार्ट को देखें तो आपको इजीली 94 रुपीज़ तक का टारगेट दिखाई पड़ता है। ये बहुत इजी टारगेट दिख रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 7 से 8 महीने में आपका पैसा डबल हो सकता है, ये अधिकांश एक्सपर्ट का मानना है, ठीक है। और हम लोग देख चुके हैं कि पिछला हिस्टोरिक अगर इसका हम लोग प्राइस देखें तो वहाँ भी हम लोग देख चुके हैं कि ये कितना बढ़िया रिटर्न दे रहा है। लेकिन मेरा ये सजेशन है और बहुत स्ट्रॉन्ग सजेशन है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के पहले आप खुद का रिसर्च ज़रूर करें
और अपने जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं उनकी सलाह लें, तभी कोई इन्वेस्टमेंट करें, अदरवाइज़ आपको अच्छा खासा लॉस भी हो सकता है। कभी भी लालच में पड़ के बिना कोई एक्सपर्ट की सलाह लिए, बिना किसी रिसर्च के अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, इससे लॉस हो सकता है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।